मौजूद है, इंटरनेट पे भी मौजूद है, सारे सबूत जो है वो मौजूद हैं। सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने की देर है, चीजों को आपस में कनेक्ट करके और चीजें फिर खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाती हैं। ये 85th डे है आज कश्मीर में आजादी मुहिम का। भारत को कश्मीर पर जवाब अब देना होगा, भारत को कश्मीरी खून का जवाब देना होगा। इस पे मैं आपको अगले सेगमेंट में दिखाने जा रहा हूं कि किस बुरे तरीके से आप इंडियन मीडिया पे ना जाएं, उनकी स्टेटमेंट्स पे ना जाएं। मैं आपको सबूत के साथ दिखाने जा रहा हूं अगले सेगमेंट के अंदर कि किस बुरी तरीके से इंडिया इस वक्त फंस चुका है। और जितनी भी तुम कोशिश करो जंग छेड़ने की, हमारे सरहद पर डाइवर्ट इंटरनेशनल अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगा। हम तुम्हें वापस लेकर आएंगे कश्मीर पर, और हम नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, ये कश्मीरी कर रहे हैं, ये उनका खून है, उनकी बहादुरी है, वो खुद कर रहे हैं। अभी मैं आपको सबूत दिखाता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक, भारत द ग्रेट कंट्री, बड़ा जबरदस्त मुल्क है जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करता है। वो अभी जो क्लेम कर रहे हैं वो उस पर सबूत, सारी बातें हो रही हैं, मैं उस पर आप दोहराने नहीं जा रहा। मैं आपको एक दूसरा सबूत दिखाने जा रहा हूं जो डिस्क्रेडिट कर देगा ये सबूत अगर पाकिस्तान ऑफिशियली इस सबूत को, ऑलरेडी पाकिस्तान पीछे बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, वो सारी बातें मैं आपको अगले सेगमेंट में दिखाऊंगा। लेकिन ये सबूत जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ये पेश करने से भारतीय झूठ जो है, अभी तो हम सिर्फ बातें करते हैं ना, कहते नहीं इंडियंस झूठ बोल रहे हैं, इंडियंस झूठ बोल रहे हैं, इंडियन हुकूमत झूठ बोल रही है, मोदी जो है वो झूठा है, ये तो हम सिर्फ बातें करते हैं। लेकिन ये जो सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कॉन्क्रीट एविडेंस है, इनडिस्प्यूटेबल, कि भारतीय रियासत, एक स्टेट, एक झूठी रियासत है जो झूठ बोलती है इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे। और झूठ किससे बोलती है? दुनिया से तो बोलती है, चले वो कोई बात नहीं, आप दुनिया से बोल रहे हैं, आप अपने लोगों से झूठ बोलते हैं। नई दिल्ली में जो एलीट तबका है, जो हुक्मरान तबका है, वो अपने लोगों से झूठ बोलता है। और मैं आपको ये सबूत अभी दिखाने जा रहा हूं। ये सबूत जून 2015 का सबूत है। जून 2015, आज से तकरीबन 1 साल और 2-3 महीने पहले एक वाकया होता है मणिपुर रियासत में, जो कि भारत में है, जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट की तरफ है, मशरकी सूबा है भारत का, मणिपुर। वहां पे हमला होता है। मणिपुर के जो बागी हैं, जो आजादी चाह रहे हैं भारत से, वो हमला करते हैं इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय के ऊपर। ये तस्वीरें देखें, ये हमले की तस्वीरें हैं, ये ट्रक जला हुआ है। ये हमला होता है पहले हफ्ते में, ये पहले हफ्ते में हमला होता है मणिपुर में। इसमें 20 भारतीय फौजी कत्ल होते हैं, 20 भारतीय फौजी कत्ल होते हैं। पूरी इंडियन आर्मी हिल जाती है। अपनी कौम के सामने वो क्या जवाब दें कि ये बागी जो है खुल के मार रहे हैं और ये जवाब नहीं दे सकते। इंडिया क्या करता है? अचानक 9 जून को इंडियन ANI न्यूज एजेंसी, जो कि तकरीबन ऑफिशियल एजेंसी है, तकरीबन, वो ये तस्वीर रिलीज करती है, ये ट्वीट करती है ट्विटर के ऊपर। चेहरे छुपाए हुए हैं सारे, और क्या कहते हैं उस तस्वीर के अंदर? वो कहते हैं ये वो आर्मी टीम है दैट डिस्ट्रॉयड मिलिटेंट कैंप इन म्यांमार। उन्होंने कहा कि ये जो हमला हुआ है जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए हैं, ये इंडिया के अंदर कोई नहीं कर सकता हमारी फौज पे हमला। ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क है म्यांमार, बर्मा जो है, वहां से बागी आए हैं, वहां पे उनकी कैंप्स हैं, वहां पे वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां से आए हैं, उन्होंने हमारे फौजी मारे। और ANI न्यूज एजेंसी, जो कि माउथ पीस है इंडियन हुकूमत का, आप समझिए ये सरकारी न्यूज एजेंसी है एक तरह से, ये तस्वीर, ये ट्वीट शाया करती है 9 जून को 2015। इसमें चेहरे छुपाए हुए हैं, इसमें हेलीकॉप्टर है, और इसमें कोई तकरीबन 20 सोल्जर्स हैं। ये कहते हैं, ANI न्यूज एजेंसी कहती है, ये इंडियन कमांडोज हैं, ये अभी कैंप्स डिस्ट्रॉय करके आते हैं। और आखिरी लाइन जरा गौर से फिर से देखें, प्रोड्यूसर साहब दिखाएं जरा, इस पे आखिर में कहती है ANI न्यूज एजेंसी, क्या कहती है? फेसेस ब्लर्ड टू प्रोटेक्ट आइडेंटिटी। हमने इनकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए चेहरे छुपाए हुए हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं ना आप फिर से? सिर्फ ये तस्वीर नहीं, ये तस्वीर रिलीज नहीं होती, इंडिया जो है एक और तस्वीर रिलीज करता है। ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर है, ये इंडियन आर्मी, उनके जो वेबसाइट्स हैं और उनकी ऑफिशियल न्यूज एजेंसीज, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, सब ये तस्वीर रिलीज करते हैं। तस्वीर देखें प्रोड्यूसर साहब, अगर हो सके तो आप इसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी दिखाएं। इसमें लिखा हुआ है, अ टीम ऑफ आर्मी, इंडियन आर्मी कमांडोज व्हिच वेंट इनसाइड म्यांमार। फिर नीचे लिखते हैं, फेसेस मास्क्ड टू प्रोटेक्ट आइडेंटिटी। फेस हमने मास्क कर दिए हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी छुपाएं हम। अच्छा,
पहली तस्वीर जो ANI न्यूज एजेंसी इंडिया की रिलीज करती है 9 जून को, उनके जिस्म बॉडी सब दिखाते हैं, लेकिन चेहरे जो है वो फिर से, अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा दें वो तस्वीर, उस पर डॉट लगा दिए। दूसरी तस्वीर, वही तस्वीर फिर से ट्वीट करती है ANI, फिर से ट्वीट करती है 9 जून को दोपहर के वक्त या उसके बाद, और इसमें जो है पूरी तस्वीर ब्लर कर देते हैं। या फिर से देखें, इसमें पूरे, उसमें ना उनके जो यूनिफॉर्म है वो भी छुपा देते हैं, लेकिन टेक्स्ट वही है कि ये वो टीम है आर्मी, इंडियन आर्मी की, जो बर्मा में अंदर जाके कैंप्स डिस्ट्रॉय करके वापस आई है, और इनके चेहरे हमने छुपाए हुए हैं, फेसेस ब्लर्ड टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी। फिर से देखिए आप ये, ठीक है ना। एक तो ये तस्वीर, और एक और तस्वीर फिर अब ये चौथी ट्वीट आती है इसी न्यूज एजेंसी की, ANI की, और ये मैं आपको एक दिखा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। ये तमाम जो आपके बड़े इंडियन मीडिया के बड़े बड़े अखबारात हैं, टीवी चैनल्स हैं, NDTV, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, सब ने ये पब्लिश की। दूसरी तस्वीर जो ANI न्यूज एजेंसी इंडिया की, जो कि ऑलमोस्ट माउथ पीस है इंडियन गवर्नमेंट की, ये दूसरी ट्वीट करती है। इसमें दूसरी तस्वीर आती है, दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें 3 इंडियन सोल्जर्स खड़े हुए हैं, तीनों के चेहरे जो हैं वो राउंड सर्कल व्हाइट लगा के छुपाए हुए हैं। इसमें क्या लिखती है ANI, और ये इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री आर्मी से ले रहे हैं। क्या कहते हैं? आर्मी टीम दैट डिस्ट्रॉयड मिलिटेंट कैंप इन म्यांमार। ये वो आर्मी टीम है, फेसेस ब्लर्ड टू प्रोटेक्ट आइडेंटिटी। और एक चीज ऐड करते हैं इसमें, कहते हैं नो कैजुअलिटी, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ये हमारी टीम जो है वहां से वापस आई है। अच्छा, ये अनाउंस कौन करता है ये चीज? 9 जून 2015 से 1-1.5 साल पहले। जरा चेहरा गौर से फिर से देखें, कौन अनाउंसमेंट करता है? ये जनाब वही जनरल हैं रणबीर सिंह, इंडियन आर्मी के, जिन्होंने अभी हमारे LOC पे जो बकौल इनके कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, यही अनाउंस करते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इंडिस्प्यूटेबल सबूत झूठ का, जो हमारी हुकूमत, हमारा दफ्तर खारजा इस सबूत को लेकर जाए और दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा जबरदस्त, DGI SPR ने कल LOC पे इंटरनेशनल मीडिया को लेकर गए, उसका बड़ा जबरदस्त असर हुआ है आज, और मैं अगले सेगमेंट में आपको बाकी चीजों के साथ दिखाने जा रहा हूं। लेकिन ये सबूत जो मैं अब अगली चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, ये हमारी हुकूमत और हमारा मीडिया जो है वो आगे दिखाए। क्या होता है आगे बहुत जबरदस्त चीज होती है। आगे झूठ इंडिया का 9 जून 2015 में पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है? बिल्कुल पकड़ा जाता है, और सबको पता चलता है कि ये तस्वीरें जो इस्तेमाल की गई हैं ये फेक है। इंडियन आर्मी झूठी तस्वीरें अपनी मीडिया को और अपने लोगों को झूठी तस्वीरें पेश की। कैसे पता चला? ये सबूत देख लें आप, ऐसे पता चला। गौर से देखें ये तस्वीरें, जिस तस्वीर को उन्होंने चेहरे छुपाए हुए थे, जो हेलीकॉप्टर उतर रहा है और 3 इंडियन सोल्जर्स खड़े हुए हैं, जिसको ये कह रहे हैं कमांडोज हैं ये, और उनके चेहरे छुपाए हुए हैं, वो तस्वीर ऑलरेडी, अच्छा ये पिछले साल 2015 की बात हो रही है, ये तस्वीर ऑलरेडी इंटरनेट पे सितंबर 29, 2009 में पब्लिश हो चुकी है एक वेबसाइट के ऊपर, जिसमें चेहरे भी नजर आ रहे हैं, चेहरे क्लियर नजर आ रहे हैं कि ये कौन है। और वो जो ग्रुप वाली तस्वीर है, जिसपे चेहरे छुपाए हुए थे, पहले उन्होंने डॉट्स राउंड सर्कल व्हाइट करके चेहरे छुपाए, फिर पूरे उनके यूनिफॉर्म छुपा दिए, वो तस्वीर भी सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये भी मिल गई, झूठ पकड़ा गया, इंडियन रियासत का झूठ। ये इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट थी, इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट कि इंडिया की जो उनकी वो है स्पोक्समैन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, बाकायदा उन्हें ये स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी। उन्हें जो है ये क्लैरिफिकेशन, देखें आप गौर से स्क्रीन पे देखें इसे, प्रोड्यूसर साहब इसको लगाए रखें। अ क्लैरिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की हैज नॉट, उन्होंने इतना बड़ा नॉट कैपिटल के अंदर, हैज नॉट इश्यूड any photo relating to Indian army action along Indo-Myanmar border in the northeast so far। अभी तक हमने कोई तस्वीर जारी नहीं की है। मजेदार बात यह है कि 1.5 साल गुजरने वाला है, अभी तक एक तस्वीर जारी नहीं हुई उस सर्जिकल स्ट्राइक की जो झूठ बोला था इंडिया ने उस वक्त। हमने की है तो एक झूठ 9 जून 2015 बर्मा या म्यांमार के बॉर्डर पर, और दूसरा झूठ हमारे LOC पे मकबूजा कश्मीर में जो अब बोल रहे हैं
ये सबूत है, ये पकड़े गए थे। इंडियन मीडिया ने इसको खूब उछाला, इनकी पगड़ियां उछाली, इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन आर्मी की, रणबीर सिंह की। रणबीर सिंह ये वही है जिसके ऊपर ये कार्टून मैंने आपको कल दिखाया था कि ये खेल रहा है और उसके साथ ही जो है वो आप देख रहे हैं पोस्टर लगा हुआ है जिसपे खुशी से वो कह रहा है माय फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक। ये इनकी फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, मैं करेक्शन कर रहा हूं, ये इनकी सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक है जिसपे दूसरी मर्तबा ये झूठ बोल रहे हैं। ये मैं तो कहता हूं डीजी आईएसपीआर जो हैं और नफीस जकरिया साहब जो हैं हमारे स्पोक्समैन दफ्तर खारजा के, इसको प्रेस ब्रीफिंग में इंक्लूड करें इस वाकये को। ये तस्वीरें पाकिस्तानी मीडिया ने पब्लिश नहीं की, जो इनका झूठ है, फेक, वो भी फिर से देखें जरा। प्रोड्यूसर साहब दिखा देंगे फिर से कि ये 2009 की तस्वीर को इन्होंने 2015 में शो किया और चेहरे छुपा दिए और कहा कि ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है बर्मा के अंदर। ये इनका झूठ उस वक्त भी सामने आ गया था। अभी हमें अगर सर्जिकल स्ट्राइक पे ये सबूत पेश नहीं कर रहे जो कह रहे हैं कि इन्होंने किया है आजाद कश्मीर में, लेकिन हमारे पास झूठ बोलने का सबूत ऑलरेडी है, ये दिखाया जाए दुनिया को।